हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ठीक से, तो बस मैंने सोचा आज स्टार्ट करती हूँ। तो उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, तो बस मैं रेडी होके अपने रूम में बैठी थी क्योंकि आज थी हमारे घर पे अष्टमी की पूजा। तो आप सबको पता होगा नवरात्रि चल रही हैं और आज नवरात्रि का अष्टमी का दिन है। तो बस आज मम्मी ने पूजा की थी, तो मम्मी ने बस इधर रूम में, क्योंकि जिस रूम में मैं रहती हूँ तो उसी में ये सारी चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट। आप सबको ब्लॉग में इतनी बार समझ आया हो तो। और आप सबको पता होगा कि बीएसटीसी के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि है 20 मई। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मेरी भी कुछ बस थोड़ा डिस्टर्बेंस इसलिए क्योंकि उससे पहले मेरे कुछ एग्ज़ाम्स और हैं, मतलब उसी के आसपास। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे ये सोच के। मैंने सोचा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, बट लेट्स सी, देखते हैं अब आगे। क्योंकि और तो सब्जेक्ट कंप्लीट है मेरे, बट तो जीके का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी भी। लिटरली मैं बुक से पढ़ रही हूँ, बट कन्फ्यूज़न है क्योंकि बुक से समझ नहीं आता क्या पढ़ना है क्या नहीं, मतलब सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है। तो आप लोग एक बार अपने सोर्सेस बता देना कि आप जीके को कहाँ से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, और मतलब आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है मतलब वहाँ से इम्पोर्टेंट है जीके पढ़ना, जिससे ये एक दूसरे की हेल्प हो सके। बिकॉज़ मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं। अब मैं जो खुद देख रही हूँ एटलीस्ट बस वही मैं बता सकती हूँ। तो यस, मैंने सोचा था टारगेट स्टार्ट करूँगी, तो ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट तो मेरे कंप्लीट ही हैं, बस जीके में ही थोड़ा देखते हैं। और आपको इन 4 सब्जेक्ट में अच्छी कमांड बनानी है अपनी, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि काफ़ी हद तक आप इनमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट जैसे कि आप सबको पता है कि जीके बहुत बड़ा है, मतलब आप कितना भी पढ़ लो आप शायद ही इसमें फुल आ सकता है, मतलब आपके मार्क्स ऑलमोस्ट थोड़े बहुत तो रह ही जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल उतना टाइम नहीं रह गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 मंथ और 19 डेज़ मई के हैं, तो उन्हीं में पढ़ाई करनी है। तो बस बाकी सब्जेक्ट्स के तो मैं रिवीज़न कर रही हूँ, और जो जीके है यस, वो अभी भी मेरा बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, क्योंकि मुझे बस जीके का ही नहीं समझ आ रहा कि मैं उसे पढूँ कैसे, क्योंकि लास्ट ईयर तो मैंने बिल्कुल जीके पे फोकस नहीं किया था। सो लेट्स सी इस बार, आई होप, क्योंकि मेरा एक और एग्ज़ाम है तो मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि मतलब थोड़े सब्जेक्ट्स अलग हैं, तो दूसरे एग्ज़ाम को भी टाइम देना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बीएसटीसी वाले को, बिकॉज़ ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, सो दैट्स वाई। तो मैंने डायरेक्ट कोडिंग रिकॉर्डिंग, मतलब रीजनिंग के लिए मैं डायरेक्ट एमबी क्लासेस से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। आप सबको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट। तो रीजनिंग की तो मैंने यहीं से की थी, और उसके बाद जो मेरा जीके का टॉपिक था, मतलब 2:30 बजे के आसपास लगभग मेरे ये तीनों टारगेट कंप्लीट हो गए थे जो मैंने सेलेक्ट किए थे। इंग्लिश, टेंस और हिंदी में समास, रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। और एक बार आप अच्छे से लास्ट 5 ईयर के देख लेना पेपर्स। बट मैं बोलना चाहूँगी कि शायद ही आपको 5 ईयर के देखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पैटर्न चेंज है। तो अगर आप लास्ट ईयर की और उससे पहले 2024 की भी शिफ्ट, मतलब लास्ट 3 ईयर्स की भी देख लोगे, तो आई थिंक दैट्स इनफ, आप सबके लिए वो इनफ है, क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज हुआ है। मैंने कल जब चेक किए थे लास्ट 5 ईयर्स के, ऑलमोस्ट हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जीके में भी, रीजनिंग में भी, तो बहुत बहुत फ़र्क है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के लेवल में। तो आई डोंट नीड, मुझे नहीं लगता कि आपको 5 ईयर्स के देखने चाहिए, मतलब अगर आप चाहो तो फिर भी देख सकते हो, बट लास्ट 3 ईयर्स के इनफ हैं जो
इससे पहले की 2 शिफ्ट थी उनके और उससे भी पहले की, मतलब ये 3 बस। तो पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ी बहुत भूख लगने लग जाती है और पता नहीं क्यों अब जैसे ही गर्मी आ गई तो बहुत बहुत ज़्यादा लाइट जाने लगी है इधर। मतलब ऑलमोस्ट क्या बताऊँ, गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी पूरी रात पूरे दिन लाइट नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है तो सब कुछ ख़राब हो जाता है। आई होप एग्ज़ाम तक ऐसा कुछ ना हो। तो बस उसके कुछ टाइम बाद लाइट आ गई थी और फिर मैं अपने रूम में आके वापस जीके का आप देख सकते हैं मैंने क्या तूफ़ान मचा रखा है इसमें, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इम्पोर्टेंट बताते हैं, हर चीज़ पढ़ लो, इम्पोर्टेंट है, फिर जब पढ़ने बैठते हैं तो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट लगती है, छोड़ा कुछ नहीं जाता। तो जीके के लिए मैंने एक अलग से ये प्लेलिस्ट देखी है, मतलब ऑलमोस्ट जितना है मैं इसी में से करूँगी। और बुक में जो मैंने थोड़े बहुत ऑलरेडी चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो बस। तो बस इतना ही था और मैं अपने ब्लॉग्स में भी कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरा डे 1 है ऑफ कोर्स टारगेट स्टडी का। अगर आप चाहो तो आप भी ऐसे टारगेट्स बना के स्टडी कर सकते हो, तो जिससे कि आपको इनिशियली आइडिया होगा कि हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो 15 डेज़ अगर आप रखो नॉर्मली तो आपकी जो 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग, कंप्लीट हो सकते हैं। आई नो जीके तो मैं क्या कहूँ, तो जीके में अगर आपको खुद कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड देन उसके बाद मैंने डिनर किया था और फिर उसके कुछ देर बाद फिर से लाइट चली गई थी, तो हम सब बस फिर से ही छत पे आ गए थे। और ये आपको दिख रहा होगा हर जगह की लाइट सब जगह की चली जाती है, तो बहुत, और अब तो मच्छर भी बहुत हैं। चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।